नमस्कार, मैं दीपाली मिश्रा। आप देख रहे हैं मुंबई की दृष्टि। 4-5 दिन पहले ये वही मस्जिद है, 103 साल पुराना और कब्रिस्तान, जहां म्यूनिसिपैलिटी की तीसरी नोटिस आने के बाद लोगों में खासी गुस्सा देखा गया। गुस्सा उनका यहाँ के ट्रस्टियों के प्रति था, जिन्होंने उन्हें गुमराह किया, उन्हें अंधविश्वास में रखा गया। उन्हें बताया नहीं गया कि उनके ट्रस्ट के पास ऑलरेडी 3 नोटिस बीएमसी की आ चुकी थी, जिन्होंने मांग की है कि यहाँ का जो दीवार है उसे तोड़ा जाए। आपको मैं इस विषय की पूरी डिटेल विस्तार में बताती हूँ कि 2007 में रोड वाइंडिंग के नाम पर इस कब्रिस्तान ने ऑलरेडी 5 गुंठे जगह दे रखी है, जिस पर अगर आप देखेंगे तो अतिक्रमण कर रखा गया है। जब 2007 में बीएमसी ने ऑलरेडी यहाँ से इस 5 गुंठे जगह कब्रिस्तान ने बड़ा दिल करके उन्हें दिया था रोड वाइंडिंग के नाम पर, तो फिर दोबारा बीएमसी कैसे इनसे जगह मांग सकती है। दूसरा, अगर आप हमारे राइट साइड में देखेंगे तो आपको एक लेटर दिखाया जा रहा है, जिसमें ट्रस्टी ने बिना ऑब्जेक्शन के महानगर पालिका को दीवार तोड़ने की परमिशन दे दी है, जिसमें से अगर आप गौर करें तो 11 ट्रस्टी का पैनल है, लेकिन सिर्फ एक ट्रस्टी की साइन है, अब्दुल रफ़ाक की। इसी विषय पे, इसी संदर्भ में यहाँ 22 से 25 साल पुराने जो कब्र खोदने का काम करते हैं, उनसे हमने जानकारी लेने की कोशिश की कि क्या ये दीवार टूटेगा तो यहाँ के धार्मिक आस्थाओं को ठेस पहुँचेगी, क्या कब्रों को नुकसान होगा। आइए दिखाते हैं क्या कहा उन्होंने। सबसे पहले तो आपकी मस्जिद और कहाँ पे स्थित है ये मस्जिद, इसका डिटेल्स दीजिए। मस्जिद का मतलब हमको मस्जिद बताइए। क्या नाम है आपके मस्जिद का? कब्रिस्तान। कब्रिस्तान। चाचा, आप कितने सालों से इस मस्जिद पे काम कर रही हैं? कब्रिस्तान में काम कर रहा हूँ 22 साल। क्या काम करते हैं आप कब्रिस्तान में? कब्र खोदने का काम करता हूँ। दीवार के हर साइड में उधर पूरी कब्रें खोदी हुई है, लेकिन अभी एक प्रस्ताव आया है महानगर पालिका का, जहाँ से ये दीवार जो है कब्रिस्तान से लगी हुई दीवार तोड़ने का आदेश आया है। तो अगर क्या ये दीवार टूटती है तो कब्रों को नुकसान होगा? नुकसान तो होगा ही ना। कब्र अगर दीवार तोड़ेंगे तो नुकसान तो होगा ही। बाजू में लग के ही खबरें खोदी हुई है, खुद मैंने खुद बताऊँ। तो आप प्रशासन से क्या कहना चाहेंगे? नहीं टूटना चाहिए अभी, समझे ना। अभी तो टूटना नहीं मतलब, क्योंकि अभी पब्लिक तो बढ़ते जा रही है। और अभी कहाँ तोड़ेंगे तो कम पड़ेगा और लोगों को जगह। अब कोरोना में कितनी पब्लिक यही हो गई, अब उससे जगह कम पड़ रही है। ये एक धार्मिक आस्था को ठेस पहुंचाने वाला काम है। धार्मिक आस्था को ठेस पहुंचेगी ना, पहुंचेगी। कितने सालों से आप यहाँ पर हैं? और सालों से गांव से रहने वाले लोग, जूनियर लोग जो हम लोग यहाँ के रहने वाले रही बस। कब्रिस्तान भी काफ़ी पुराना है कब्रिस्तान। यहाँ पे अभी तोड़ने के लिए कहा गया है, तो अगर ऐसा कुछ होता है तो आपका क्या ऑब्जेक्शन होगा? ऑब्जेक्शन तो है हमारा ना, उसे कब्रें है वहाँ पर, कब्रें कहाँ जाएगी, वो कब्रें खोदी है वहाँ पर। कब्रें है तो कब्रें कम से कम 70-80 साल पुराना ये कब्रिस्तान है। दीवार तोड़ के उसको कब्रों क्या करेंगे? कब्र है ना वहाँ पर, कब्रें नहीं फाड़ते, ऐसा है। जूनी मस्जिद कब्रिस्तान का दीवार तोड़ने पे बहुत बवाल उठा है। आप यहाँ के एक पुराने रहवासी हैं, क्या है हकीकत? मैं सबसे पहले आपका न्यूज़ का मैं स्वागत करता हूँ। हर पत्रकार वही होना चाहिए कि सभी समाज को लेके चले। कब्रिस्तान का विषय ऐसा है कि कब्रिस्तान काशीमीरा, काशीगांव, मुंशी कंपाउंड या पूरे परिसर में अपने यहाँ पे एक ही कब्रिस्तान है। अब ये कब्रिस्तान ऐसा भी दूसरा कब्रिस्तान नहीं रहने के कारण ऐसा ही कम पड़ता है, ये सच्चाई है। अभी मीरा भाईंदर महापालिका ने कल अचानक में, कल या परसों कुछ अचानक में दीवार तोड़ने के लिए आए, ये मुझे भी बाहर से पता चला क्योंकि मैं भी यहाँ पे नहीं था। लेकिन एक बात सच है कि बीएसओपी का काम चालू है और पर्यायी जगह भी है। अगर उनको रास्ते की आवश्यकता है तो ऊपर के साइड से भी, अगर ऊपर के प्रोजेक्ट में रास्ता कम पड़ता है ऊपर से निकाल सकते हैं। लेकिन कमिश्नर बोलो या अन्य लोग इसके पीछे, पर्दे के पीछे कौन है ये मुझे पता नहीं है, क्योंकि वो कब्रिस्तान का दीवार क्यों तोड़ना चाहते वो भी मुझे पता नहीं है। लेकिन ये बात सच है कि यहाँ पे परिसर में एक ही कब्रिस्तान है और कब्रिस्तान की जगह अधूरी है, जो भी है जगह वो भी कम पड़ती है। और वही अगर तोड़ा जाए तो यहाँ पे अगर प्रॉब्लम क्रिएट होगा, मतलब मुस्लिम बांधवों के लिए जो अड़चने हैं। मैं भारतीय जनता पार्टी का आज संगठन महामंत्री रहने के बावजूद भी ये बोलता हूँ, मोदी जी का नारा है सबका साथ सबका विकास। इसके अनुसंग मतलब इससे विषय को पकड़ के मैं बोलता हूँ कि मुस्लिम भाई जो है यहाँ पे, मतलब
कई सालों से यहाँ पे रहवासी है, दूसरा परे कब्रस्तान नहीं है, वो जगह दूरी है। आपके मीडिया के माध्यम से मेरे कमिश्नर से या पालिका से मेरी विनंती है, क्योंकि इसके लिए दूसरा पर्याय रास्ता और पर्याय जगह वो BSOM प्रोजेक्ट में बहुत सारी जगह है, वहाँ से कहीं से भी पर्याय रास्ता कर सकते हैं। कि मेरी मुस्लिम बांधवों की तरफ से और यहाँ का रहवासी और फिलहाल का नगर शोक होने के नाते मेरा विनंती है वो कब्रस्तान के वाल नहीं तोड़ी जाए और उसके लिए पर्याय रास्ता निकाला जाए। तो आपने देखा यहाँ लोगों की क्या राय है, क्या मशवरे हैं और क्या समस्याएं हैं। इतनी बड़ी आबादी वाला काशी मीरा शहर अगर एक कब्रिस्तान को दो बार रोड वाइडनिंग के नाम पे जगह मांगेगा तो वो कब्रिस्तान कहाँ से देगा? क्यों BMC असक्षम है यहाँ पे अतिक्रमण के ऊपर रोकथाम करने के लिए? यहाँ जो एनक्रोचमेंट है, यहाँ जो दुकानें हैं, उनको क्यों नहीं तोड़ा जा रहा? क्यों कब्रिस्तान की दीवार को तोड़ने का ही प्रस्ताव बार बार लिया जा रहा है? बहुत बड़ा प्रश्न का सवाल यहाँ ये भी उठ रहा है कि ट्रस्टी आपस में सहमति क्यों नहीं कर रहे और क्यों सिर्फ एक डिसीजन ले रहा है। यहाँ के लोगों में खासी गुस्सा देखा जा रहा है। आगे क्या होता है, क्या ये दीवार टूटेगी, यहाँ रोड निकलेगी, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। इसी तरीके की निष्पक्ष और बेबाक खबरों के लिए बने रहें, जुड़े रहें और देखते रहें मेरे यानी दीपाली मिश्रा और वीडियो जर्नलिस्ट अजय के साथ मुंबई की दृष्टि।